भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, बुला के फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, बना दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हरि बोल। बाध के घुघरू में उनको रिझाऊंगी, घुघरू में उनको रिझाऊंगी, बाध के घुघरू में उनको रिझाऊंगी, घुघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के, सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, ओ दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, बना दो मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, बना दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। आप सबके समक्ष भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की झांकी उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में बड़े ही धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। श्याम बिहारी की शादी में हम लोग शामिल हो जाते हैं। और कैसे? आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी
सूरत, आज सुबह लगन मुहूर्त, समाता खूबसूरत, क्या लगन मुहूर्त, दुल्हा दुल्हन की सूरत, लगे चंदा की मूरत, दुल्हा दुल्हन की सूरत, लगे चंदा की सूरत।
जुगल जोड़ी की जय हो। आज ये भगवान श्री कृष्ण की और रुक्मिणी मैया की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। और इसी भाव में क्या कहना है? आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं।
चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया करी कमरिया नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं गला बने नंदलाल चोरी का जवाब नहीं गला बने नंदलाल चोरी का जवाब नहीं चोरी का जवाब नहीं कि चोरी का जवाब नहीं हाँ की चोरी का जवाब नहीं की चोरी का जवाब नहीं वो चोरी का जवाब नहीं कि चोरी का जवाब नहीं की चोरी का जवाब नहीं की चोरी का जवाब नहीं आज दुल्हा बने हैं नंदलाल चोरी का जवाब नहीं आज दुल्हा बने हैं नंदलाल चोरी का जवाब नहीं आज दुल्हा बने हैं नंदलाल चोरी का जवाब नहीं के बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा माधव भगवान की जय हो। मैया रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ द्वारिकापुरी में। राजा सत्राजित जो है ये श्यमंतक मणि भगवान सूर्य की आराधना तपस्या करके प्राप्त किए थे और उसी मणि को पहन करके गले में आ रहे थे कि वो मणि इतनी चमक रही थी, भगवान सूर्य की तरह वह प्रकाश फैला रही थी। राजा श्यमंतक को आते देख ऐसा पता लगा कि मानो भगवान सूर्य स्वयं नीचे आ गए हों। ऐसा जान करके सब लोग कहे सूर्य आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, द्वारिकाधीश भगवान ने कहा ये सूर्य नहीं है, ये स्वयं राजा सत्राजित हैं जो कि वह श्यमंतक मणि पहन करके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यह नित्य प्रतिदिन 1.5 कुंटल सोना लगभग प्रदान करने वाली ये मणि है। और तब तो और जितने थे भगवान श्री कृष्ण के पास सब लोग कहने लगे तब तो ये मणि जो है द्वारिकापुरी में होनी चाहिए। राजा सत्राजित जैसे आए उनसे यह प्रस्ताव रखा। सत्राजित ने कहा हाँ तपस्या हमने किए हैं और मणि जो है कोई और ले, इसके अधिकारी ये नहीं है। सत्राजित वहाँ नहीं बैठे, सीधे चले आए। और एक दिन की बात, सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके और घोड़े को लेकर के घुड़सवार किया, चले गए जंगल में। वहाँ जंगल में जाने के बाद एक शेर ने इनके घोड़े समेत इनको भी मार दिया और उस मणि को ले लिया। तब तक एक रीछ जो है आकर के
उस शेर को मार करके मणि को ले जा करके दे दिया, कंदरा में रख दिया। इधर भगवान को राजा सत्राजित ने कलंक लगा दिया, क्योंकि कलंकी चौथ को देखा था और कलंकी चौथ को देखने के कारण भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा था। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को जब कलंक लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, जब मणि की चोरी मुझे लगी है तो मणि को मैं ही खोज करके लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेकर के गए और जो ही जंगल में पहुंचे, प्रसेन की पार्थिव शरीर वहां पड़ी थी और घोड़ा भी अलग मृत पड़ा था, शेर के पंजे के निशान थे। और शेर को पकड़कर देखा, शेर को मार करके एक रीछ जो है अपने पंजे का निशान, उसके ऋषि के पंजे का निशान देख करके भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे गए। उस कंदरा के बाद गुफा में पहुंचे तो वहां देखा जामवंती स्वयं उस मणि को लेकर खेल रही थी। जामवंती डर गई एक बार, फिर कहा तुम जानते नहीं मेरे पिताजी बड़े ही क्रोधी, जान जाएंगे तो आपको वापस नहीं जाने देंगे। कहा मैं तुम्हारे पिता से ही मिलने आया हूँ। इसके बाद जामवंत जी आए भगवान श्री कृष्ण से। जामवंत से 28 दिन रात लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। मल्ल युद्ध करते करते अंत में जब ये थक गए तब जामवंत जी कह रहे हैं क्या कृष्णा अवतार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बताओ क्या अब भी संशय है, इतने लंबे समय तक तुमसे कौन युद्ध कर सकता है। रामा अवतार में युद्ध क्षेत्र में सब लोग लड़े, लेकिन जामवंत जी को अवसर नहीं मिला। इनको तो बूढ़ा जान करके सब छोड़ दिए थे, लेकिन जामवंत बलराज, इनको बल की राशि कहा गया। भगवान ने कहा मैं ही तुमसे द्वापर युग में लड़ने के लिए आऊंगा, तो समझ लेना कहा श्री कृष्ण अवतार हो गया है। और आज वही भगवान श्री कृष्ण ने मल्लयुद्ध के माध्यम से जामवंत जी को परास्त किया। जब चित्त पड़ गए उसी समय जो है तब उस मणि को ला करके समर्पित किया, साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती को ला करके समर्पित किया। भगवान जामवंती को लेकर के और सीधे आते हैं, उस मणि को राजा सत्राजित को देते हैं। राजा सत्राजित लज्जित हो जाते हैं सारा वृतांत सुनने के बाद। फिर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं। सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। 2 विवाह हुए और 3 विवाह जामवंती और सत्यभामा रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 3 विवाह हुए और ऐसे ऐसे 5 विवाह और हैं भगवान के, जो कि भगवान इन सबका पाणी ग्रहण किया। और भगवान का विवाह सत्या के साथ हुआ, भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ की कन्या थी। ये मित्र वृंदा, चौथा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ। और अयोध्या के राजा थे राजा नग्नजीत, और राजा नग्नजीत की कन्या थी सत्या। सत्या से भगवान का यह विवाह हुआ। नग्नजीता से भगवान का विवाह हुआ और कालिंदी से भगवान का विवाह हुआ। और इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न, लक्ष्मणा के साथ और भद्रा के साथ भगवान का ये 8 विवाह हुआ। और राजा भौमासुर, ये पृथ्वी का पुत्र था, भौमासुर ने यह निर्णय किया था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो इनके साथ एक साथ में पाणी ग्रहण करूंगा। 16,100 कन्याओं को, राजकुमारियों को ला करके अपने कारागार में बंद करके रखा था। सत्यभामा के आदेशानुसार भगवान श्री कृष्ण उस भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर को मार करके उन समस्त राजकन्याओं 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया। क्योंकि राजकन्याओं को जब छोड़ा भगवान ने तो ये जाने के लिए तैयार नहीं थी। कहा हे
प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, दूषित मान करके मेरा परित्याग कर देगा, इसलिए हम आपको ही वर्ण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन सब का वर्ण किया, इसलिए भगवान का विवाह हो गया। 16,108 विवाह हुए।